एक साइंटिस्ट जिसकी पूरी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है, लेकिन वो कैसे अपने दिमाग के जरिए उन्हें फिर से जिंदा करता है, यही देखेंगे हमारी आज की मूवी रेप्लिकास में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर विलियम दिखाया जाता है, जो एक रिसर्च कंपनी में साइंटिस्ट है। तभी वहाँ काम कर रहे सभी साइंटिस्ट को बताया जाता है कि एक आर्मी ऑफिसर की लाश को लाया जा रहा है। इसके बाद साइंटिस्ट उस ऑपरेशन रूम में आ जाते हैं और वहीं रखी थी उस आर्मी ऑफिसर की लाश। अब ये लोग उस पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, जिसमें विलियम उस आर्मी ऑफिसर के दिमाग से उसकी सारी डिटेल्स, उसकी यादें, जज्बात और अच्छी बुरी सारी बात एक रोबोट में डालने वाला था। मतलब एक ऐसा रोबोट बनाने वाला था जिसका जिस्म तो रोबोट का होगा, लेकिन उसका दिमाग और जज्बात इंसान जैसे होंगे। यहाँ विलियम का बेस्ट फ्रेंड भी था, जिसकी मदद से वो सब काम करता था, यानी आर्मी ऑफिसर का सब कुछ उस रोबोट में डाल देता है। एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद उस रोबोट को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और वो ऑन हो जाता है। अब उसमें आर्मी ऑफिसर की सारी यादें थीं, तो वो अपना नाम और सब कुछ जानता था। अब ये उन सब के लिए काफ़ी खुशी की बात थी, क्योंकि वो कामयाब हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो अपना जिस्म देखता है और उसे पता चलता है कि मेरा जिस्म एक रोबोट का है, उसे बहुत अजीब लगता है और वो घबरा जाता है। उसे ये बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो खुद को मार मार के रोबोट वाला जिस्म तोड़ देता है और ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर हो जाता है फेल। अब विलियम का बॉस उसे कहता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट आने वाले 2-3 वीक में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमें कंपनी को बंद करना पड़ेगा, जिससे सबकी नौकरी भी चली जाएगी। अब विलियम अपने घर आ जाता है, जहां हम उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी वाइफ और 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटी। अब ये लोग छुट्टियां गुजारने के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब शहर से बाहर जाते वक्त रात को रास्ते में बारिश आ जाती है। अब रास्ता भी बहुत ख़राब था और बारिश के कारण सामने वाले शीशे से कुछ दिख नहीं रहा था और अचानक इनके सामने एक ट्रक आ जाता है और जैसे ही उससे बाल बाल बचते हैं, लेकिन तभी एक पेड़ पर बिजली गिर जाती है और पेड़ आकर इनकी गाड़ी पर गिर जाता है। उस पेड़ की एक टहनी कांच को तोड़ते हुए सीधा विलियम की वाइफ को लगती है, जिससे वो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सीधा जाकर एक तालाब में गिर जाती है, जिस वजह से विलियम के 3 बच्चे भी मारे जाते हैं। अब विलियम की आंखों के सामने ही उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। अब उनकी लाशों के पास बैठकर बेचारा बहुत रोता है। फिर एकदम उसके दिमाग में कुछ आता है और वो खुद को संभालते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड के पास कॉल करता है और उसे वहाँ बुलाता है और कहता है बॉडी से सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने वाली मशीन्स को भी साथ लाना। अब कुछ देर बाद उसका दोस्त वहाँ पहुँचता है और उसकी फैमिली को मरा हुआ देखकर उसे भी बहुत दुख होता है। अब विलियम उससे कहता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के ब्रेन से उनका डाटा कॉपी कर लो। उसका दोस्त कहता है ठीक है, मैं कर देता हूँ, पर तुम उसका करोगे क्या? तो विलियम कोई जवाब नहीं देता। अब उसका बेस्ट फ्रेंड उन मशीन्स के ज़रिए उनका सारा डाटा, सारी डिटेल्स, यानी उनकी सभी यादें ले लेता है, जिन्हें लेकर दोनों अपनी कंपनी की लैब में आ जाते हैं। अब वहाँ आकर विलियम अपना प्लान बताता है कि मैं अपनी फैमिली के क्लोन्स बनाना चाहता हूँ, यानी उनके डुप्लीकेट्स जो हूबहू उसके फैमिली मेम्बर्स के जैसे होंगे, जिसके लिए मैं दूसरे जिस्म में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डालूँगा और सभी फैमिली मेम्बर्स को उनकी पहले वाली शक्लें दूंगा। अब ये सुनकर उसका दोस्त क्लोन्स बनाने से मना कर देता है, क्योंकि पूरी दुनिया में क्लोन्स पर पाबंदी है। लेकिन विलियम तो ठान चुका था। अब दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो उसका दोस्त भी उसका दुख समझते हुए मान जाता है। अब वो दोनों क्लोन्स बनाने वाले काम में लग जाते हैं। अब आज तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ था जिसमें किसी क्लोन में किसी दूसरे इंसान की इन्फॉर्मेशन डाली जाए, लेकिन विलियम को यकीन था, क्योंकि उसने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो कामयाब रहा था, जिसमें उसने एक जानवर की सारी यादें दूसरे जानवर में डाली थी। तो उसे यकीन था कि वो एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी कर सकता है। पर एक कंप्लीट क्लोन बनाने के लिए उन्हें 17 दिन चाहिए थे, लेकिन अगर कंपनी को ये बात पता लग गई तो मामला बिगड़ सकता था। इसलिए वो दोनों सारी मशीन्स और ज़रूरी सामान लेकर विलियम के घर आ जाते हैं। अब विलियम अपने दोस्त से अपने फैमिली मेम्बर्स की लाशों को ठिकाने लगाने को कहता है।
अब ना चाहते हुए भी बेचारे को ये करना पड़ता है। अब यहाँ एक दिक्कत आ जाती है। ये देखते हैं कि इनके पास 3 ही ग्लास बॉक्स हैं जिससे वो क्लोन बना सकते हैं, लेकिन विलियम को तो 4 चाहिए थे। अब इसका मतलब किसी एक का क्लोन नहीं बनेगा। अब विलियम 4 पेपर लेता है और उन पर अपनी फैमिली के सभी लोगों के नाम लिखता है, और जिसका नाम भी आएगा उसका क्लोन नहीं बनाया जाएगा। अब रैंडमली एक पेपर उठाता है और उस पर उसकी छोटी बेटी जॉय का नाम आता है, यानी कि उसका क्लोन नहीं बनेगा। अब इस बात से विलियम बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी से ही करता था। लेकिन फिर हालात को समझते हुए वो अपनी वाइफ और बाकी 2 बच्चों के क्लोन्स बनाने में लग जाता है। उसके बेस्ट फ्रेंड ने क्लोन्स बनाने के लिए पूरा प्लान बनाया था। इस पूरे काम को ख़त्म होने में 17 दिन लगने वाले थे। क्लोन्स बनने के बाद वो उसी उम्र में आ जाएंगे जिसमें वो मरे थे। अब उसका दोस्त कहता है कि अगर क्लोन्स बनाते हुए एक बार भी बिजली गई तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसलिए विलियम आसपास की गाड़ियों की बैटरीज निकाल कर लाता है। अब उनकी बिजली से वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अब उसका दोस्त कहता है कि चलो मान लिया ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, चलो मान लिया क्लोन बन गए, लेकिन वो लोग एक्सीडेंट से मरे थे, इसलिए उनके दिमाग में एक्सीडेंट और तुम्हारी छोटी बेटी से रिलेटेड सारी यादें होंगी। अगर उन्होंने उसके बारे में सवाल किया तो तुम क्या करोगे? अब बहुत सोचने के बाद विलियम फैसला करता है कि मैं एक्सीडेंट और अपनी छोटी बेटे की यादें इन क्लोन के दिमाग से मिटा दूंगा। अब एक के बाद एक दिन गुजरता जाता है, लेकिन विलियम ऑफिस नहीं जा रहा था, क्योंकि कैसे भी करके उसे अपना ये काम पूरा करना था। जब उसका बेस्ट फ्रेंड ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उससे विलियम के बारे में पूछता है और कहता है विलियम का ऑफिस आकर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विलियम ने उस एक्सपेरिमेंट को पूरा नहीं किया तो बहुत जल्द हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। उधर घर पर भी विलियम को बहुत मुश्किलें आती हैं। उसके बच्चों की टीचर तो पूछने के लिए घर ही आ गई थी, और उसकी वाइफ भी एक डॉक्टर थी, तो उसके ऑफिस से भी फ़ोन्स आते हैं कि वो काम पर क्यों नहीं आ रही। अब विलियम उन सब के मोबाइल से उनके दोस्तों को मैसेज कर देता है कि हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर आए हुए हैं, और साथ साथ विलियम अपने पुराने एक्सपेरिमेंट पर भी काम कर रहा था कि उसका आर्मी ऑफिसर वाला रोबोट आखिर फेल क्यों हुआ। उधर विलियम की एब्सेंस में कंपनी में भी काफ़ी परेशानी वाला माहौल था, क्योंकि वो कंपनी हमेशा के लिए बंद होने वाली थी। अब जैसे तैसे 17 दिन गुजरते हैं। अब उसका दोस्त उन क्लोन्स को ग्लास से बाहर निकालने के लिए आता है, लेकिन विलियम इसके लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं इस परेशानी में हूँ कि हमने क्लोन्स में सारी इन्फॉर्मेशन तो डाल दी, लेकिन होश में आने के बाद क्या वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा मैं चाहता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि उन्हें बाहर निकालने का यही सही टाइम है। तुम नर्वस होकर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर उन्हें अभी बाहर नहीं निकाला गया तो 17 दिन से ऊपर होने पर उनकी उम्र बढ़ जाएगी और सारे क्लोन्स ख़राब हो जाएंगे। तो फाइनली वो उन क्लोन्स को ग्लास बॉक्स से बाहर निकाल कर इंजेक्शन से 3 दिन के लिए बेहोश कर देते हैं। जब विलियम की वाइफ बेहोशी में लेटी हुई थी तो वो उसका हाथ छूता है और देखता है उसका दिमाग काम करना शुरू कर गया, और जैसे ही हाथ छोड़ता है तो दिमाग बंद हो जाता है। अब यहाँ विलियम को एक बात समझ आती है कि हमारे दिमाग के सभी हिस्से हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट हैं, इसीलिए ब्रेन और बॉडी के सभी पार्ट्स में तालमेल होना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन और सारे बॉडी पार्ट्स किसी भी बात पर सेम रिएक्ट करे। और आर्मी ऑफिसर वाला एक्सपेरिमेंट भी इसीलिए फेल हुआ था, क्योंकि उसके दिमाग के मुताबिक उसका जिस्म इंसानी होना चाहिए था, लेकिन होश आने पर जब वो रोबोट वाला जिस्म देखता है तो बहुत घबरा जाता है और कंट्रोल से बाहर होकर उसने अपना जिस्म तोड़ दिया। लेकिन अगर दिमाग को पहले से बता दिया जाए कि तुम्हारा जिस्म लोहे का है तो वो घबराएगा नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए तो जब उसने अपनी वाइफ के हाथ पर हाथ रखा तो उसकी बॉडी और ब्रेन ने रिएक्ट किया था और ब्रेन स्टार्ट हो गया था। 3 दिन की बेहोशी के बाद वो उनके दिमाग का नक्शा बनाकर देखता है
और उनके ब्रेन से एक्सीडेंट और अपनी छोटी बेटी की मेमोरी मिटा देता है। अब इसलिए होश में आने पर वो बिल्कुल पहले जैसे दिख रहे थे और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और उन्हें एक्सीडेंट और छोटी बेटी के बारे में भी कुछ याद नहीं था। अब विलियम काफ़ी खुश था क्योंकि देखा जाए तो उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। अब विलियम ऑफिस चला जाता है अपना आर्मी ऑफिसर वाला एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए, लेकिन इस बार वो आर्मी वाले का ब्रेन यूज़ नहीं कर सकता था। उस ब्रेन को पहले से ही पता था कि मेरा जिस्म इंसानी है, अब उसे एक नया ब्रेन चाहिए था। इसलिए वो अपने ही दिमाग का नक्शा बनाकर चेक करता है और हैरानी की बात ये थी कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल भी कर पा रहा था। उधर हमें विलियम की वाइफ दिखाई जाती है जो अचानक से कभी कभी बेचैन हो जाती है क्योंकि उसे कभी कभी अचानक से ख्यालों में अपनी छोटी बेटी दिखाई देती है। तो वो विलियम से कई बार अपनी छोटी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन वो हर बार कुछ बात बनाकर टाल देता था। अब उसकी बड़ी बेटी भी एक सपना देखती है जिसमें उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मॉम की डेथ हो गई, इसलिए वो एकदम से डर कर उठ जाती है। पर विलियम कहता है कि डरो मत, बस ये एक बुरा सपना था। अब विलियम को भी शक होता है कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो अपनी बड़ी बेटी को बेहोश करके उसे मशीनों से कनेक्ट करके उसके ब्रेन को चेक करने लग जाता है। अब ये सब करते वक्त उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है और ये देखकर हैरानी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब ना चाहते हुए भी विलियम उसको सारी सच्चाई बताता है कि कुछ वक्त पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें तुम तीनों की मौत हो गई थी और फिर मैंने तुम तीनों के क्लोन्स बनाए और तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन और यादें उनमें डाली। अब ये सुनकर उसकी वाइफ रोने लग जाती है। उसे ये जानकर बहुत सदमा लगता है कि वो कोई इंसान नहीं, एक क्लोन है, लेकिन अपने बच्चों को देखकर वो इस कड़वे सच को बर्दाश्त कर लेती है। अब नेक्स्ट डे उनके घर विलियम का बॉस आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे एक्सीडेंट से लेकर फैमिली मेम्बर्स के जो क्लोन तुमने बनाए हैं मुझे सब पता है, और अगर किसी को भी ये बात पता लगी कि तुम्हारी पूरी फैमिली क्लोन्स हैं तो हमारी कंपनी के लिए एक खतरे वाली बात होगी। ये कहते हुए वो विलियम को धमकाता है और कहता है मुझे वो डिवाइस चाहिए जिसके ज़रिए तुमने ये क्लोन्स बनाए हैं, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। तो विलियम कहता है रुको, मैं वो डिवाइस लेकर अभी आया, लेकिन फिर वो दिमाग लगाता है और अपने बॉस को हमला करके बेहोश कर देता है और उस डिवाइस को ओवन में रख के जला देता है और अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसका बॉस अपने आदमियों को भी साथ लाया था और वो विलियम की फैमिली का पीछा करने लगते हैं। अब काफ़ी दूर आने के बाद भी विलियम का पीछा कर ही रहे थे तो वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसने क्लोन बनाते वक्त उन तीनों में मशीन के जरिए एक सिल्वर पीस डाला गया था और वो लोग उस सिल्वर पीस से ही डिवाइस कनेक्ट करके उनका पीछा कर रहे थे। अब वो सिल्वर पीस आसानी से निकाले भी नहीं जा सकते थे। अब क्योंकि उसकी वाइफ एक डॉक्टर है तो वो विलियम को अपने क्लिनिक चलने को कहती है और वहाँ पहुंचकर उसकी वाइफ बच्चों के अंदर से सिल्वर पीस को करंट से जला देती है और विलियम की मदद से अपना सिल्वर पीस भी जला देती है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन लोगों का एक प्लान था कि अगर ये लोग किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं तो उसके दोस्त की बोट से वो भाग जाएंगे, इसलिए ये बोट के पास पहुंचते हैं। लेकिन वहां अचानक से विलियम के बॉस के लोग पहुंच जाते हैं। अब आखिरकार वो इन्हें पकड़ लेते हैं, बस विलियम रह जाता है क्योंकि वो थोड़ा दूर था। अब ये विलियम की फैमिली को अपनी कंपनी में लेकर जाते हैं। थोड़ी देर में विलियम भी वहीं पहुंचता है। यहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड भी था जिसे उसका बॉस धमका रहा था, इसीलिए उसने विलियम की सारी बातें बता दी थी। अब विलियम का बॉस उससे वो डिवाइस मांगता है पर वो मना कर देता है तो उसका बॉस सीधा उसके बेस्ट फ्रेंड को गोली मार देता है। अब वो बेचारा दोस्ती में मारा जाता है। अब ये देखकर विलियम डर जाता है और अपने बॉस को एक नया डिवाइस बना कर देता है, लेकिन उसके बॉस के इरादे कुछ ठीक नहीं थे और वो डिवाइस लेते ही विलियम की फैमिली को मारने चला जाता है। लेकिन तभी विलियम का बनाया हुआ रोबोट जिसे वो खुद कंट्रोल कर सकता था वो यहाँ आ जाता है और उन लोगों को मारने लग जाता है और वो उस पर गोलियाँ चलाते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। अब इनकी फाइटिंग के बीच विलियम मौका देखकर अपनी फैमिली के
साथ बाहर आ जाता है और अकेला वापस जाता है और वो देखता है वो रोबोट उसके बॉस को मारने ही वाला था, पर विलियम उसे रोक लेता है। अब गुस्से में उसका बॉस कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरे लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब विलियम कहता है कि एक डील करते हैं, मैं तुम्हें क्लोन बनाकर फिर से ज़िंदा कर सकता हूँ और इसके बदले में तुम मुझे और मेरी फैमिली को जाने दोगे। अब उसका बॉस ये डील एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि गुड बाय, फिर मिलते हैं, और ये कहते ही मर जाता है। अब इसके बाद विलियम उसका क्लोन बनाने लग जाता है। तभी उसका रोबोट कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे एक लाइफ दी, इसलिए तुम आराम से अपनी फैमिली के साथ जाओ, ये काम मैं कर लूँगा, यानी इसका क्लोन मैं बना दूँगा। अब 17 दिन में उसके बॉस का क्लोन भी रेडी हो जाता है। ये क्लोन और रोबोट मिलकर काम करते हैं। इन्होंने क्लोन बना बनाकर खूब पैसे कमाए। अब विलियम की फैमिली को दिखाया जाता है जो समंदर के किनारे इंजॉय कर रहे थे। विलियम ने अपनी छोटी बेटी का भी क्लोन बना लिया था, जिससे पूरी फैमिली काफ़ी खुश थी। और इसके साथ ही मूवी हो जाती है ख़त्म। तो दोस्तों, कैसी लगी है अनोखी स्टोरी? चलो फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।